ठीक है, अगर आप नहीं जाना चाहते तो मैं नासिर को भेज। वैसे भी इस बात के ज़्यादा चांसेस हैं कि आने वाले वक्त में वो आपकी जगह ले लेगा। सर ऐसे कैसे सर? मैंने तो कभी अपने काम से इनकार नहीं किया। आपने जब मुझे जो काम बोला मैंने किया है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपका एटीट्यूड और आपका बिहेवियर इस बात को इंडिकेट करता है जैसे कि आप काम करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। अरे सर, वो तो मेरे घर के हालात की वजह से मेरा रवैया ऐसा होता है सर। अभी तक आपके घर के हालात ठीक नहीं हुए? क्या बताऊं सर, जवान लड़कियों का साथ है, आप जानते हैं बाप का इंतकाल हो चुका है, भाई है नहीं, और ये लड़कियां हैं कि ये किसी के काबू में नहीं आती, ना माँ के और ना। आप कुछ कहते कहते चुप हो गए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके काबू में कुछ भी नहीं है? क्या बताऊं सर, ये जो आजकल की लड़कियां हैं ना, ये बिल्कुल ही हत्थे से उखड़ गई हैं, सुनती ही नहीं है किसी की, ना अपनी इज्जत का ख्याल है ना अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल है। शाहनवाज, इसमें कसूर उनका नहीं है, कसूर हमारा है। हमारी नजरों में पराई बेटियां आ गई। हम इखलाकियात के नाम पर उनकी जिंदगी हराम करके ये सोचते हैं कि हमने हलाल कमाया। वैसे अगर देखा जाए तो ना तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप अपनी बीवी की बहनों को कंट्रोल करें, और देखा जाए तो ये काफी मायूब सी बात है। नहीं, ये मेरा इखलाकी फर्ज बनता है सर। इखलाकियात तो इस बात की इजाजत नहीं देते ना कि हम अपनी या पराई बेटियों को अपनी मर्जी से कंट्रोल करें। कानून ने और शरीयत ने उनके हकूक मुकर्रर करके रखेंगे। फिर हम कौन होते हैं अपनी जहालत को, अपनी तंग नजरी को उन पर मुसल्लत करके इखलाकियात का नाम देने वाले? आप क्या कहना चाह रहे हैं सर, मेरी समझ में नहीं आ रहा। देखिए, मैं सिंपली यही कहना चाह रहा हूँ शाहनवाज कि आपने बिला वजह अपने आप को इन सब कामों में उलझाया हुआ, जो काम आपके फराइज में भी नहीं आते। आप क्यों अपने ऑफिस पे, अपने काम पे फोकस नहीं कर? अपने आने वाले वक्त को, अपने आने वाली तरक्की को क्यों रोक रहे हैं आप? कहीं ऐसा ना हो कि आपके जूनियर आपके इमीडिएट बॉस बन जाए। योर चॉइस। मैं तो डर ही गई थी। तुम बस रुखसत होने की तैयारी करो। आपने दुल्हा भाई की अम्मी को कहीं भेज दिया है? नहीं, वो तो दुल्हा भाई को सब कुछ बता देंगी। बताने दो, वैसे भी निकाह छुपाने की चीज नहीं है, ये ऐलानिया ही होना चाहिए। मैं तो चली जाऊंगी, मगर आप? मेरी फिक्र मत करो, जो भी होगा मैं देख लूंगी। और अम्मी, अम्मी कहाँ है? क्या कर रही हैं? जब मैंने उन्हें निकाह के बारे में बताया तो उन्होंने आगे से कोई जवाब नहीं दिया, बस उनकी आंखों में आंसू भरा है। तुम उन आंसुओं का मतलब नहीं समझे? मत रो कुत्सिया, आज के दिन मत रो। आज का दिन अपने आने वाली नई जिंदगी के लिए महफूज रखो।
लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि कमी है क्या, काम मिल क्यों नहीं रहा है। जो लड़कों को काम मिल रहा है वो इतनी प्यारी भी नहीं, बस मेकअप किया कैमरे के आगे खड़ी हो जाती है, तभी तो इतनी प्यारी लगती है। ना उनको कोई काम आता है, ना एक्सप्रेशंस आते हैं, ना बोलना आता है, और तो और उनके पास तजुर्बा भी नहीं है। लेकिन मेरा तजुर्बा उनसे कई ज्यादा है। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर कमी कहाँ है। नदीम भाई, ये डार्क सर्कल और ये एक्नी वगैरह तो फिलहाल है ना, लेकिन जब काम शुरू होगा तो मैं इसका चेकअप कराऊंगी तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और मेकअप वगैरह होगा ना तो परफेक्ट हो जाएगा सब कुछ। सिर्फ एक बार मुझे मौका देकर तो देखे। हमारे मुल्क में ना इस तरह की फिल्में नहीं बनती, लेकिन अगर बनती होती ना तो मैं शायद कब की, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल रहा। और मैं वादा करती हूँ कि जिस दिन मैं एक बड़ी हीरोइन बन जाऊंगी ना तो मैं आपको कभी मायूस नहीं करूंगी। जैसे हीरोइंस होती है ना, अक्सर जब बड़े लेवल पे पहुंच जाती हैं तो वो पहचानती नहीं है, वो भूल जाती हैं कि उनको इस मुकाम पर किसने पहुंचाया है। तो मैं हमेशा मैं कहूंगी कि मुझे आज जिस जगह पर मैं हूं मैं नदीम भाई की वजह से हूं। और फिर देखिएगा सारे डायरेक्टर्स मेरे आगे पीछे होंगे, लेकिन आप फख्र से बोल सकते हैं कि मेहरू को मैंने इस मुकाम पर पहुंचाया। आप मुझे अगर एक मौका देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। सिर्फ एक बार मेरी कोई बात सुन ले, मुझे कोई मौका दे दे, क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि मैं परफॉर्म कर सकती हूँ, क्योंकि किसी ने आज तक मेरी बात नहीं सुनी है। तो मैं किसको सुनाऊं? किसको सुनाऊं अपनी बात? कुछ नहीं है मेरे पास। क्या करूं मैं? किसके पास जाऊं? किससे काम मांगू? किससे काम मांगू मैं?